नमस्कार। आज की हमारी इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरा सोचिए, जब हम किसी अंधेरे कमरे में कदम रखते हैं तो हमारा पहला डर असल में क्या होता है? भूत या कोई चोर? जी नहीं, असल में वो डर उस अनजान का होता है जिसे हमारी आंखें देख नहीं पाती। जीवन के इस सफर में भी ये अंधेरा अक्सर असफलता के रूप में हमारे सामने आता है या कभी-कभी दूसरों की तीखी आलोचनाओं का रूप ले लेता है। तो आज हम इसी दिलचस्प मनोवैज्ञानिक अवधारणा को समझेंगे। हम ये देखेंगे कि कैसे हम उस अज्ञात के डर और जीवन की मुश्किल परिस्थितियों को सफलता की मजबूत सीढ़ियों में बदल सकते हैं। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। एक कहानी है एक ऐसे गांव की जो एक गुफा में रहने वाले किसी तथाकथित राक्षस के खौफ में जी रहा था। मजे की बात यह है कि गांव वालों ने कभी उस राक्षस को देखा ही नहीं था, लेकिन उस बिना रोशनी वाली जगह में कदम रखने का ख्याल ही उन्हें डराने के लिए काफी था। यह हमें क्या दिखाता है? यही कि कैसे एक अंधेरी जगह वास्तविक खतरों के बजाय सिर्फ अज्ञात के डर को जन्म देती है। हम अक्सर उस गुफा के अंदर कुछ ऐसा मान बैठते हैं जो शायद वहां है ही नहीं। पहला अहम बिंदु है डर का भ्रम। अब असल जीवन में देखिए, ये अंधेरा किसी गुफा तक सीमित नहीं है। ये अक्सर बाहरी दुनिया की आलोचनाओं, हमारे अपने शक और असफलताओं के रूप में सामने आता है। जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती हैं तो वो दौर हमें बिल्कुल एक अंधेरी गुफा जैसा लगने लगता है। खैर, उस गांव की कहानी में आगे क्या हुआ? उसी गांव का एक छोटा सा बच्चा एक दिन हाथ में एक मामूली सी मोमबत्ती लेकर उस भयानक गुफा के अंदर चला गया। और अंदाजा लगाइए उसे अंदर क्या मिला? कोई खूंखार राक्षस नहीं, उसे वहां सिर्फ उसकी अपनी ही आवाज की गूंज और दीवार पर चमकता हुआ एक आईना मिला। वो खूंखार राक्षस और कुछ नहीं बल्कि लोगों की अपनी ही आवाजों का शोर और उनके अपने डरे हुए चेहरों का अक्स था। इस कहानी से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, डर अक्सर हमारे अपने दिमाग का बुना हुआ एक जाल या भ्रम होता है। डर उस अंधेरे में नहीं रहता, वो तो हमारे मन के उन कमजोर विचारों में बसता है जो बिना रोशनी के पनपते हैं। असली चुनौती बाहर का अंधेरा नहीं है, बल्कि वो भ्रम है जो हमारा दिमाग उस अंधेरे को देखकर पैदा करता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे बिंदु पर, संकट के बीच अपना फोकस या एकाग्रता कैसे बनाए रखें। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब बाहरी हालात पूरी तरह से हमारे कंट्रोल से बाहर लगने लगते हैं तो हम अक्सर खुद को कैसे लाचार महसूस करने लगते हैं। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। एक नदी का किनारा है और एक हिरन बहुत प्यासा है, लेकिन अचानक वो खुद को 4 जानलेवा खतरों से घिरा हुआ पाता है। दाईं ओर एक शिकारी अपना तीर ताने खड़ा है, बाईं ओर एक भूखा शेर घात लगाए इंतजार कर रहा है। पीछे मुड़कर देखे तो जंगल की भयंकर आग उसकी ओर बढ़ रही है और सामने सामने एक बहुत गहरी और तेज नदी है जिसे पार करना नामुमकिन है। यानी चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मौत का अंधेरा है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? उस हिरन ने क्या किया? उसने घबराकर भागने की कोई बेवकूफ़ी नहीं की। वो वहीं रुका रहा और उसने बड़ी ही शांति से नदी का पानी पीना शुरू कर दिया। उसने अपना पूरा ध्यान केवल और केवल अपने तत्काल कर्म यानी अपनी प्यास बुझाने पर लगा दिया। चारों तरफ मचे उस भारी आतंक के बावजूद हिरन ने बाहरी नियंत्रण खो चुकी चीजों पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ उस पर ध्यान दिया जो उस पल उसके हाथ में था। और फिर देखिए कुदरत का कमाल, बाहरी खतरे अपने आप कैसे खत्म हो गए, ये वाकई हैरान करने वाला है। अचानक बहुत भारी बारिश शुरू हो जाती है और जंगल की वो धधकती आग पूरी तरह से बुझ जाती है। उसी बारिश की वजह से शिकारी का ध्यान भटकता है, उसका निशाना चूक जाता है और उसके धनुष से निकला तीर सीधे उस भूखे शेर को जा लगता है। खतरे अपने आप टल गए क्योंकि हिरण शांति से अपने काम पर टिका रहा। हमारा तीसरा विषय है मुश्किलों और विपत्ति को अपनी सीढ़ी कैसे बनाएं। ये हमें बाहरी नकारात्मकता और आलोचनाओं के मुद्दे पर ले जाता है। जब लोग हमें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं तो क्या करें? इसे एक सूखे कुएं में गिरे हुए एक बूढ़े गधे की कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक बूढ़ा गधा एक गहरे सूखे कुएं में गिर गया है। अब उसे बाहर निकालने के बजाय लोग ये मान लेते हैं कि इसका तो काम तमाम हो गया। वे कुएं में ऊपर से मिट्टी फेंकना शुरू कर देते हैं ताकि उसे वहीं जिंदा दफना दिया जाए। ये जो मिट्टी है ना, ये उस भारी आलोचना, शक और उन उम्मीदों का प्रतीक है जब दुनिया ये मान लेती है कि हम खत्म हो चुके हैं। और ये कहानी हमें बहुत ही शानदार तरीके से सिखाती है कि हम अपनी सोच को कैसे पूरी तरह से पलट सकते हैं। गधे ने क्या किया? उसने उस मिट्टी को अपनी कब्र नहीं बनने दिया। जैसे ही मिट्टी उसकी पीठ पर गिरती, वो उसे झटक देता और उस गिरी हुई मिट्टी के ऊपर एक कदम रख देता।
उसने अपनी मौत के लिए फेंकी गई उस मिट्टी को एक सीढ़ी में बदल दिया। उसने उस अंधेरे कुएं से बाहर निकलने के लिए उसी नकारात्मकता का सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। है ना कमाल की बात? चौथा बिंदु, अपनी सच्ची आंतरिक शक्ति को जगाना। जब हम आलोचनाओं से निपटना सीख जाते हैं तो अगला कदम होता है अपनी असली कीमत को पहचानना। समाज अक्सर हम पर कई तरह के ठप्पे लगा देता है और दुख की बात यह है कि कभी-कभी हम उन्हीं को अपनी सच्चाई मानकर अपनी असली पहचान खो बैठते हैं। इसे एक शेर के बच्चे की कहानी से समझते हैं, जो भेड़ों के झुंड के बीच पला बढ़ा था। क्योंकि वो भेड़ों के साथ रहता था, उसने बिल्कुल भेड़ों का ही डरपोक स्वभाव अपना लिया था। वो पूरी तरह से भूल चुका था कि उसके भीतर कितनी भयानक ताकत है। वो अपनी असली दहाड़ भूल गया और एक आम भेड़ की तरह अंधेरे से खौफ खाने लगा। तो ये आत्मखोज की प्रक्रिया काम कैसे करती है? आइए इन 3 महत्वपूर्ण कदमों को देखें। पहले कदम में हम देखते हैं कि कैसे उसने गलत माहौल को अपना लिया था, लेकिन असली बदलाव तब आया। कदम 2, जब उसने एक दिन कुएं के साफ पानी में अपना असली चेहरा देखा। उसे एहसास हुआ कि भाई मैं कोई कमजोर भेड़ नहीं हूं। और अंततः कदम 3, उसे अपनी असली आवाज मिल गई। उसने एक ऐसी जोरदार दहाड़ लगाई जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। हम सभी के भीतर भी वो शेर मौजूद है, बस दुनिया की थोपी हुई पहचान से बाहर निकलकर खुद को आईना दिखाने की जरूरत है। अब आते हैं हमारे 5वें और शायद सबसे अहम हिस्से पर, संघर्ष, जो कि एक बेहद जरूरी ट्रेनिंग है। जीवन में कठोर परिस्थितियों को सहना क्यों बिल्कुल जरूरी है? चलिए इसे जीव विज्ञान के एक बेहद खूबसूरत उदाहरण से समझते हैं। एक तितली के बारे में सोचिए, जो अभी अपने कुकून के अंदर है। उस कुकून के भीतर खूब अंधेरा है और वो बाहर निकलने के लिए भयंकर जद्दोजहद कर रही है। बाहर से देखने में ये बहुत कष्टदायक लग सकता है, लेकिन ध्यान रहे, कुकून का वो घुटन भरा माहौल उस तितली के लिए कोई सजा नहीं है, बल्कि ये तो उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विकासात्मक चरण है। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात ये है कि ये संघर्ष असल में है क्या। हमारे विश्लेषण के मुताबिक संघर्ष जीवन का वो आवश्यक तरल और घर्षण है जो उड़ान भरने के लिए जरूरी ताकत पैदा करता है। वो जद्दोजहद ही तितली के पंखों में वो जीवनदायी तरल पहुंचाती है जिससे वे पंख उड़ने के लायक मजबूत बन पाते हैं। इसे एक सजा नहीं, बल्कि एक ट्रेनिंग की तरह देखना चाहिए। अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई व्यक्ति दया ठाकर उस तितली की मदद करने की कोशिश करे और उस कोकून को कैंची से काट दे? वो तितली आसानी से बाहर तो आ जाएगी, लेकिन वो जीवन भर कभी उड़ नहीं पाएगी। उसके पंख हमेशा के लिए कमजोर रह जाएंगे और वो सिर्फ जमीन पर रेंगने के लिए मजबूर हो जाएगी, क्योंकि बिना उस संघर्ष के अंधेरे को पार किए सच्ची ताकत कभी मिल ही नहीं सकती। हमारी इस पूरी चर्चा का सार बस इतना सा है कि जब भी जीवन में सब कुछ धुंधला और काला लगने लगे, तो बस अपनी नियत साफ रखिए। एक स्पष्ट और सच्ची नियति ही वो दीपक है जो जीवन के सबसे घने और डरावने अंधेरों में भी आपको आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाएगा। इन बेहतरीन मनोवैज्ञानिक रणनीतियों पर हमारे साथ जुड़ने और विचार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते हम आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरा सोचिए, हम सभी के जीवन का वो कौन सा खास अंधेरा या कठिन दौर था जिसने असल में हमें कमजोर करने के बजाय आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया है? इस पर विचार करते रहिए और अपनी उस आंतरिक ताकत को हमेशा याद रखिए। मिलते हैं हमारी अगली चर्चा में। वीडियो बढ़िया लगी हो थोड़ी सी भी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।